पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात कराने को तैयार, शेड्यूल जारी कर दिया। अपीलें जमा कराने के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर, 17 अप्रैल तक अपीलें निपटाई जाएंगी। नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 19 अप्रैल को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इमरान खान का यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। आज नमाज इशा के बाद मुल्क के 75 से ज्यादा शहरों में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के साथ खड़े होकर नजरिया जरूरत खत्म कर दिया। हकीकी आजादी की तरफ ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। DW उर्दू को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा, मार्शल लॉ के दिन गए, धमकियां गैर आईनी है। मुल्क ठीक करने के लिए सर्जरी करना पड़ेगी, बड़े फैसले करना होंगे, जिसके लिए बड़ा मैंडेट चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत नहीं संभल सकेगी। लिख कर देती हूँ, इमरान खान इलेक्शन हार जाएगा और फिर 5 साल रोता रहेगा। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक शख्स को फिर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुन लो, ये 2018 नहीं, जो होना था हो गया। मरियम नवाज ने वकला के सामने अदलिया पर तनकीद की। कहा, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा। सियासी जमातें तो मुशावरत कर लेंगी, पहले आप बैठकर मुशावरत करें। अदलिया ने जमहूरियत का रास्ता रोका, आमरीत का नहीं। क्या कभी देखा किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया या गॉड फादर का लकब मिला हो? हमारे पास आइन और कानून का ट्रक है, फवाद चौधरी वाला नहीं। आटे के लिए लाइनें छोटी और इंसाफ लेने वालों की लंबी हैं। शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं, जिस तरह जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ की। फवाद चौधरी कहते हैं, वफाकी वुज़रा ने खुद को काबीना एलामिये से अलग ना किया तो नाअहली रेफरेंस भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइंस से इधर उधर होंगे तो तौहीन अदालत में वैसे भी नाअहलियत होनी है। वजीर आजम और काबीना 3 साल के लिए जेल जा सकती है। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान को लेक्चर दिए जाते हैं, कौन करप्ट है और कौन सिसिलियन माफिया। मुल्क के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला है। बताएं, जब सूबों का हक मारा जा रहा था तो आज खुद नोटिस कहाँ था? तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं सियासत कैसे करनी है। लाहौर में बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को मुंह देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी क़यादत का इजलास। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी पहुंच गए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। कराची के सुरजानी टाउन में 6 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची गुज़श्ता रोज इफ्तार से कबल लापता हुई थी। घर वाले रात भर तलाश करते रहे। सुबह लाश गटर से मिली। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा, शहनाज की मौत मैन होल में गिरने से हुई। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल के शवाहिद सामने आए। शहनाज वालिदैन की इकलौती औलाद थी। कराची में पुलिस की रिश्वत ने मुबैना तौर पर पेटी भाई की जान ले ली। मुंशी माफिया की मुट्ठी गर्म ना करने पर बार बार ट्रांसफर से तंग अहलकार नेमत ने खुदकुशी कर ली। अहलकार नेमत का 2 साल का बेटा और 3 माह की बेटी है। भाई का कहना है, मलिर शोबे तफ्तीश में अरसलान और अदनान मुंशी हैं। इन दोनों से तंग आकर भाई ने खुदकुशी की। दावा किया, SSP भी दोनों मुंशियों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद में हरावल दस्ता हमारा था। वुज़रा आज हमें पहचानने से आ रही हैं। हम ना होते तो नून लीगी वुज़रा ने जेलों में चक्कियां काटनी थी।
राजा रियाज का कौमी असम्बली में शिकवा, कहा इमरान खान को रुखसत करने का एजाज हमें हासिल है। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तकरीर से गैर पार्लिमानी अल्फाज हसफ कर दिए, कहा ऐवान में बात करते हुए एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। MQM के अमीनुल हक बोले, तालियां बजाने पर 10 घंटों में हम पर 22 मुकदमे हुए, दूसरी तरफ एक लाडले को कोई नहीं पूछ रहा। कौमी असम्बली के इजलास में गिनती के 4 अरकान। अपोजिशन रुकन अहमद हुसैन डिहड़ 4 अरकान से धुआंधार खिताब करते रहे। कौमी असम्बली के एक दिन के इजलास में लगभग 1 करोड़ 27 लाख खर्चा आता है। दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने $2 अरब फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर खजाना 10 अप्रैल को अमरीका रवानगी से कबल UAE की क़यादत से राब्ता करेंगे। IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर $287.85 का हो गया। ओपन मार्केट में $295.50 में फरोख्त। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां का गैर मुल्की टीम ने इलाज शुरू कर दिया। हथनी को चिड़ियाघर से मुंतकिल करने की तजवीज। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी साथ थे। नूरजहां को जल्द सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर भी पहुंच गए। जुल्फिकार जूनियर ने कहा, बेजुबान नूरजहां बहुत तकलीफ में है। चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत और तंदुरुस्ती का कोई बंदोबस्त नहीं, मुतबादिल जगह का इंतजाम करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जिले शाह और कारकुनान पर तशद्दुद की तहकीकात करने वाली GIT को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। PTI के वकील फवाद चौधरी ने कहा, केसेस में मुलव्वस पुलिस अफसरान को तहकीकात के लिए लगा दिया गया। अदालत ने रिमांड्स दिए, उठाए गए सवालात के जवाब के बगैर दरख्वास्त पर हुक्म जारी नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत से 10 अप्रैल तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया। केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अदालत को मुतमईन ना किया गया तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक मामलात की निगरानी और तहकीकात करवा सकती है। अरशद शरीफ का कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात कराना चाहती है। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के खिलाफ बगावत का मुकदमा खारिज। शानदाना गुलजार के बयान में बगावत पर उकसाने का आंसर मौजूद है, न मुकदमे में कानूनी तरीकेकार की पैरवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। मुफ्त आटे की लाइन एक और जान ले गई। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटा पॉइंट पर दम घुटने से एक शख्स जान से गया। पुलिस का कहना है, जाँ बहक होने वाला शख्स दिल का मरीज था जिसे हार्ट अटैक हुआ है। पेशावर में भी लंबी कतार, आटे के हुसूल में रोजेदारों का बुरा हाल हो गया। FC नॉर्थ बलूचिस्तान के ज़ेरे इंतजाम डिजिटल लर्निंग। कराची से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के मुस्तनिद प्रोफेसर तलबा को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। रोजाना तकरीबन 2500 से ज़ायद तालिब इल्म मुस्तफीद हो रहे हैं। डिजिटल लर्निंग मुस्तकबिल के मेमारों के लिए नवीद सुबह साबित हो रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जमायत। ट्रंप ने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के तमाम 34 इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दिया। कहा, अमरीका में इस किस्म की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकता। ट्रंप मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर हैं।
मोदी की सफाकियत पर चीन का करारा जवाब। चीन ने मुतनाज़ अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। इक़दाम अमरीकी सेनेट के मुतनाज़ इलाके पर भारतीय हक तस्लीम करने के जवाब में किया गया। चीनी इक़दामात के बाद मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी की गलत पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को कहीं का न छोड़ा, भारतीय अवाम की दुहाई। अलजायर में तरावी के दौरान बिल्ली की शरारतें इमाम साहब के साथ खेलने की कोशिश करती रही। इमाम साहब तलावत के साथ बिल्ली को भी संभालते रहे, गिरने नहीं दिया। कौमी टीम की कप्तानी के इश्यू पर हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। सोशल मीडिया पर टीम्स बन रही हैं। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद कहते हैं, टीम के इंतखाब में बाबर आजम के साथ मुकम्मल मुशावरत की है। हर मामले पर कप्तान का मशवरा शामिल रहता है। मर्दों के खेल में खातून एम्पायर कीवी एम्पायर किम काटन मेन इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली खातून बन गई। किम ने ये कारनामा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दूसरे T20 में अंजाम दिया। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। कवाली, गजल और सुफियाना कलाम में वो अपना अलग मुकाम रखते थे। गुलाम फरीद साबरी को 1978 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।